नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 12 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, पेपर नंबर हमारा 5 होगा। बाकी पेपर देख लो जाके, बाकी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है छात्र डब्लू द्वारा रसायन विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक छात्र बाई द्वारा रसायन विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों से कितने अधिकतम या कम हैं। तो यहाँ से देखो, जैसे ही हमने लाइन पढ़ ली उसके बाद यहाँ देखा यहाँ नंबर दिए गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर यहाँ देखा ये परसेंटेज दिए गए थे। तो डब्लू रसायन के देखो 8 दूनी 16, 160 नंबर लिए। यहाँ से देखो, या तो ये कर लिया करो, जैसे अलग अलग निकाल लो, 140 कर लो, डिफरेंस देख लेंगे, 20 अधिक लिए। नहीं तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10% अधिक ले रहा है, इसका 10% डायरेक्ट निकाल दो, 20 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहाँ से ये शंकु बनता है हमारा, क्योंकि हमें पता है संपूर्ण अगर क्षेत्रफल निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर एल प्लस आर होता है, यानी कि हमें एल की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो ये देखो हाइट दी गई थी 15, ये हो गई तुम्हारी रेडियस 8, तो ये स्लाइंट हाइट होती है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी पाइथागोरस से। ठीक है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 8 है। और इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो 25 हो गया। यहाँ से 25 अट्ठे 200, यानी कि 22 दूनी 44/7 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 छक्का 42 हो गया। जैसे ही 6 मिल गया ना, आंसर लगाओ, बाकी आगे बढ़ो। ठीक है, समथिंग आएगा तो राउंड ऑफ करके लिखा गया। अगला सवाल, भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाज्य। जैसे ही हमने इसमें 0 देखा, ये 2 नंबर तो काट दिए। उसके बाद इसमें देखो 3 आ रहा है, बिल्कुल 14 3 42 होता है, तो देखो 7 2 9 1, 7 2 9 1 10 नहीं जाएगा। यहाँ से 6 2 8 4 12, अगर इससे भी मिल जाता तो हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके निकाले ही लेते। अगला सवाल, कल्पना को 3600 के अंकित मूल्य वाले ओवन को खरीद पर 25% की छूट मिलती है। उसे नकद भुगतान करने पर अतिरिक्त 2% की छूट मिलती है, तो ओवन के लिए कितना भुगतान करती है। देखो 3600 का था, 25% का मतलब 1/4 होगा, 3/4 कर देते हैं, 2% की छूट मतलब 98% में मिल गया। ठीक है, यहाँ पर 4 था, तो यहाँ से करेंगे 4 नेम 36 2 0, ये चले गए। तो यहाँ से करेंगे 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल लगा 7 हो गया, 9 नेम 81 और 7 88 हो गया। गुणा कर दो 3 का, 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 2 26। अगला सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना दिया तो इसकी वैल्यू इतनी थी, ये निकालना था। सिंपल सा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा और ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया माइनस का 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक बार इसका इसमें करेंगे, 2 यहाँ से बाहर रहने दो, 2 तो अभी हमने कॉमन ले लिया, बाकी सब अंदर रखते हैं। फिर देखो सेक थीटा का और कॉस थीटा अपोजिट होते कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। फिर एक बार इसका इसमें गुणा करते हैं तो साइन और कोसेक अपोजिट होते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा। ये वैल्यू किसकी थी, पूरी के की थी, यानी कि 2 के आंसर आ गया। अगला सवाल, 2 उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का इतना परसेंट प्राप्त हुआ, वह 2280 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या 100 थी, एक को 26 मिला तो एक को कितना मिला होगा, 74 मिला होगा। दोनों में डिफरेंस 70 और 20 50, यानी कि 48 आ गया डिफरेंस, बराबर हो गया 2280 हो गया। ठीक है, हमें निकालना था टोटल वोट, यानी कि 100 की वैल्यू, तो 2280/48 गुणा कर देंगे 100। यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, यहाँ पर बच गया 0। यहाँ से करेंगे 3 चौकू 12 हो गया, सॉरी 4 तियाँ 12 करो, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, 3 नेम 27 हो गया, 25 नेम है 225 हो गया, 25 एकम 25 और 22 47 आंसर आ गया। अगला सवाल, श्यामल ने शुभम से 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए ऋण लिया। 2 वर्षों के बाद उसने शुभम को कितने रुपए वापस करके ऋण मतलब चुका दिया। ये हो गया हमारा अमाउंट। फिर कह रहा है श्यामल द्वारा भुगतान किया गया ब्याज कितना है, यानी कि ब्याज निकालना था। अगर हमारा प्रिंसिपल 100 होता, रेट 8% होती, समय 2 साल होता, तो ब्याज 16 मिलता, यानी कि अमाउंट कितना हो जाता, टोटल हो जाता 116 हो जाता। 116 की वैल्यू दी गई थी कितनी, 41296। हमें निकालनी थी किसकी वैल्यू, ब्याज की, यानी कि 16 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से देखो छचरंग 36
और किसका 6 में गुणा करें कि 6 मिल जाए। 9 का करेंगे 54 हो रहा, 4 मिलेगा यहाँ से, तो ये हटा दो, 0 तो आना ही आना, नहीं तो आंसर ये हो गया। ठीक है, क्यों क्यों पूरा गुणा भाग करें। अगला सवाल देखो, कह रहा है इन दोनों के गुणनफल में इसके और इसके गुणांकों का योग कितना होगा। देखो, इसके गुणांक के लिए हमें x की पावर 4 y की पावर 2 चाहिए, यानी कि x की पावर हमें 4 चाहिए और y की पावर 2 चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं हमें x की जरूरत पड़ेगी। तो x की पावर 3 तो यहाँ मिल गई, 3 और 1 4 हो जाएगी, लेकिन y की पावर 2 चाहिए, वो तो यहाँ से है ही, यानी कि इन दोनों गुणा करेंगे तो 21, x की पावर 4 y की पावर 2 मिल गया, यानी कि इसका गुणांक क्या है 21 है। फिर दूसरी कंडीशन में एक्स स्क्वायर बाई की पावर 4 चाहिए, तो 2 यहाँ पर थी, 2 पावर हमें और चाहिए बाई की, केवल यहाँ पर है, तो इसमें गुणा कर देंगे। 3 तिरका 9 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, बाई की पावर 4 हो गई, इसका गुणांक क्या हो गया 9 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे 30 आंसर, वो भी किसका माइनस का। अगला सवाल, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। डायरेक्ट देखो पॉइंट लगाओ, 15 8 120 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 16 छक्का 96 हो गया, 0.6 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 7 पन्ना 35 हो गया, यहाँ से करेंगे 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 10 बचा, 12 अट्ठे 96, यहाँ पर 7 पंजे 35 किया, 5 बचा, तो 7 7 49, सबसे छोटी यही तो आ गई। अगला सवाल देखो, बिल्कुल सरलतम मान निकालना, तो इसका तो निकाल ही लोगे। देखो नीचे सेम नहीं लिखा है, तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट करो। 15 से 6 गया 9 बचा, 11 से 9 गया 2 बचा, 5 से 1 गया 4/11 आंसर आ गया। अगला सवाल, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस वृत्तखंड की संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। पहले तो देखो इन दोनों के एरिया का रेशियो बना ले, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, मतलब 18 गुणे 18 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे, ये 54 पाई था, इन दोनों का रेशियो बनाते हैं तो देखो 18 3 54 हो गया, 3 6 18 हो गया, यानी कि यहाँ से 6:1 आ गया। 6 की वैल्यू अगर रखें 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की वैल्यू 18 हो गई। हमें यहाँ से 1 की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि 2 पाई 18/6 गुणा कर देंगे 1, 3 18 हो गया, 3 दूनी 6 पाई आंसर। अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल था, यहाँ से डायरेक्ट क्या करते उधर गुणा कर देते। गुणा करेंगे जैसे ही एक्स कॉमन लेके ही करेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 5x² प्लस का 10 हो गया, माइनस का 5/x हो गया। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 माइनस का 10 बराबर 5 कॉमन ले लेंगे, यानी कि x, यहाँ से x कॉमन ले लिया था ना, माइनस का 1/x हो गया। यहाँ से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, आंसर क्या आ गया माइनस का 8/5 आ गया, किसका x माइनस 1/x का। अगला सवाल, एक कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अकेले एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं और 4 पुरुष 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले एक महिला पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगाएगी। सिंपल सी बात है, तो 32 दिन एक पुरुष ले रहा था, फिर यहाँ से क्या हो गया 6 महिलाएं और प्लस 4 पुरुष आ गए, थोड़े 6 कर देंगे, 2 तियाँ 6 हो गया, यहाँ से 16 हो गया, यानी कि 16p बराबर हो गया 6 तियाँ 18 महिलाएं और 4 तियाँ 12 पुरुष। इनका डिफरेंस 4p बराबर कितना हो गया 18m हो गया। यहाँ से p/m करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, यानी कि ये एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम निकालेंगे तो 32 गुणे 9 हो गया। अब इसमें किसको करना है, एक महिला को करना है, यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो 16 16 ने में 144 आंसर। अगला सवाल, ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। बे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को करने में ठेका 4800 का है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेके जाएगा, काम ही नहीं करेगा वही है, जो जितनी मेहनत करेगा उतनी अच्छी पोस्ट ले जाएगा, जो कम मेहनत करेगा कम अच्छी पोस्ट मिलेगी, और जो बिल्कुल नहीं करेगा उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखो 4 दिन काम किया ए ने, यानी कि ए ने 4 दिन में 12 काम किया, टोटल 72 काम था, यानी कि 60 काम किसने किया बी ने। तो 12 एकम 12 12 पंजे 60, 1:5 आ गया। 6 की वैल्यू दी गई थी हमें 48, हमें बी का निकालना था, यानी कि आंसर आ गया हमारा 4000। अगला सवाल, गीता ने 2800 प्रत्येक में 2 पोशाकें खरीदी, यानी कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस बराबर है। यदि वह एक को 10% के लाभ पर बेचती है, तो पूरे लेन देन में 15% का लाभ अर्जित होता है। दूसरी पोशाक को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा। सिंपल सी बात है भैया, देखो एक को 10%, इसका हमें निकालना था, टोटल 15%, और इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:1 था। यहाँ से 5 हो गया तो यहाँ से भी 5 हो जाएगा, यानी कि ये इससे कम था, ये वाला इससे ज़्यादा होगा 20%। ये हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं, जो भी नीचे सापेक्ष में होता है उसी का एलिगेशन में हमेशा रेशियो आता है। अगला सवाल,
एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% की ब्याज दर पर रखी गई दो समान राशियों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात कितना होगा। देखो अगर तुम्हें क्यूब याद होंगे ना 30 तक तो बहुत अच्छे से कर लिए होते ये सवाल। 25 से चीज 27 हो गई, 25 का क्यूब 15 625। देखो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या फायदा है, इतने सरल सरल सवाल छूट जाएंगे उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं निकलना। इसका क्यूब होता है 19683। ठीक है, डिफरेंस करेंगे, 13 में से 5 गया 8 बचा, और यहाँ 7 से 2 गया 5 बचा, 6 से 6, 9 से 5 गया 4 बचा। ये तो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कब आ गया, जब हमारा प्रिंसिपल इतना था। तो प्रिंसिपल यहाँ भी सेम रखते हैं। इस पर अगर साधारण ब्याज निकालेंगे 3 वर्ष का तो इतना निकल के आ जाएगा। रेशियो हमें बनाना था इससे। तो 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। यहाँ से 4 दूनी 8 करेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 में 18। जैसे ही ये मिला आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम संख्याओं का योग इतना है तो x माइनस y बताओ। देखो x बराबर क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं के, यानी कि उसमें 2 भी शामिल होगी। और फिर y बराबर क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं जो भी विषम है, यानी कि सभी संख्याएं विषम होती हैं अभाज्य, केवल 2 को छोड़ के। यानी कि यहाँ से दोनों का अगर डिफरेंस निकालते तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, बचता क्या 2। अगला सवाल, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से इतना कर देता है, ऐसा करके वह कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता है। बहुत सिंपल सवाल है। स्पीड में रेशियो कितना हो गया 6 से 11। तो टाइम में, यानी कि पहले 11 टाइम लेता था, अब लेगा 6, यानी कि डिफरेंस 5 का 5 बराबर 20 हो गया। एग्जैक्ट टाइम 11 था, यानी कि यहाँ पर 4 गुना हो रहा है, इसका भी 4 गुना कर देंगे, 44 मिनट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है भाई, ये तो अभी कर चुके हैं ना। अब ऐसा नहीं है चित्र बना के बैठ जाओ, नहीं नहीं भाई, गलती मत कर देना। यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आर निकालनी होगी, 5 आ जाएगी। यानी कि पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 हो गई, और 13 5 18 हो जाएगा। 18 पंजे कितना हो गया 90 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 कम 9 3 12 हो गया, 9 3 27 1 28 हो गया। 28 26 जिसमें लिखा हो ना वही आंसर हो गया। पॉइंट की वैल्यू तब देते हैं, हमने हमेशा बताया था, जब नंबर सेम लिखे हों, और जीरो की भी वैल्यू तभी देंगे। वैसे मौज करो, ठीक है। अगला सवाल, 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक चालक को इतने किलोमीटर इतने की चाल से, इतना इतने की चाल से, और इतना इतने की चाल से औसत चाल बतानी थी। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस बते टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर थी। टाइम निकाल लें यहाँ से देखो निकालेंगे, 50 से 50 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 घंटा यहाँ से लग गया हमारा। फिर यहाँ से करेंगे तो 1/2, यानी कि 0.5 घंटे लग गए। यहाँ से 1 घंटा लग गया, यानी कि टोटल टाइम कितना लग गया 1 + 1 + पॉइंट का 5, यानी कि 100/2.5 हो गया। यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 12 अक्टूबर की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कमेंट वगैरह करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।